अभी तक आपको ये चीज़ पता चल चुकी होगी कि बिटसेट 2026 का जो प्रेफरेंस ऑर्डर फॉर्म है वो ऑलरेडी रिलीज हो चुका है, और जो आपका बिटसेट काउंसलिंग का पार्ट रहता है ना, सबसे पहला फेस ये प्रेफरेंस ऑर्डर फॉर्म ही रहता है। इसी के बाद हमारे सब इटरेशन राउंड जो है यहाँ पे स्टार्ट होते हैं। तो अब यहाँ पे ज़रूरी हो जाता है कि बेस्ट प्रेफरेंस ऑर्डर आप जो है किस तरीके से फिल कर सकते हो, और ये इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल वेरी करता है, लेकिन उसके फैक्टर्स जो कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो इस वीडियो में मैं आपको बता दूंगा, ताकि चीज़ें आपके लिए क्लियर हो जाए और आप आराम से जो है फॉर्म को यहाँ पे फिलअप कर पाए। अच्छा, कुछ सवाल आपके मन में आ रहे होंगे, वो सभी के जवाब आपको इस वीडियो के थ्रू मिल जाएंगे। शुड आई फिल द प्रेफरेंस ऑर्डर अकॉर्डिंग टू माई इंटरेस्ट और ऑन द बेसिस ऑफ माई बिटसेट स्कोर? सेकंड, व्हाट इफ आई डोंट गेट CSE, विच ब्रांच आई कैन प्रेफर आफ्टर दैट? ठीक है, इस पिलानी the best campus and should be preferred first? If I am planning to build something of my own like startup, तो and not interested in the placements, which will be the better branch for me? तो हर एक जो आपका सवाल यहाँ पे दिमाग में आ रहा है ना, वो सारे सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में मिलेंगे, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। प्लस यहाँ पे अपकमिंग वीडियोस भी जो है मैं आपके लिए यहाँ पे प्लान कर रहा हूँ, जो कि सब काउंसलिंग रिलेटेड ही रहेंगे, कि जैसे कई सारे स्टूडेंट्स को लगता है सर्किटल ब्रांचेस के बीच में क्या डिफरेंस रहेंगे, ड्यूअल डिग्री को लेकर कई सारी जो है चीजें रहती है, तो सेपरेट वीडियोस जो है मैं हर एक के लिए यहाँ पे बनाऊंगा, है ना। कैंपसेस के बीच में भी जो है आपको कैसा डिफरेंस देखने को मिल सकता है, कनेक्टिविटी वाइज और ये सब चीजें। तो अगर इन सब पे आप वीडियोस चाहते हैं तो सभी जो है प्रॉपर आपके लिए रिसर्च बेस्ड रहेंगे। कई सारे स्टूडेंट्स को हम यहाँ पे कांटेक्ट करेंगे डिफरेंट ब्रांचेस से, और उसके बाद आपके लिए जो है प्रॉपर रिसर्च वीडियो आएगा। तो इतनी जो हम आपके लिए मेहनत करने वाले उसके लिए एक छोटा सा आपके लिए बस टारगेट लेते हुए चल रहे हैं लाइक्स का, विच इज 500+ लाइक्स, एंड डेफिनेटली ये वीडियो आपके लिए जो है रिलीज होगा। अच्छा, एक इंपॉर्टेंट बात देखिए, सारी चीजें अच्छी है कि हम प्रेफरेंस ऑर्डर को लेकर यहाँ पे अवेयर है और जो है प्रॉपर तरीके से फॉर्म को फिलअप करना चाहते हैं, लेकिन प्रेफरेंस ऑर्डर फिल करने से पहले सबसे जरूरी है कि अभी जो बिटसेट का सेकंड अटेम्प्ट है उसमें हम जो है अपना बेस्ट दे और एक बढ़िया स्कोर यहाँ पे निकाले। ठीक है, तो यहाँ पे आपके स्कोर को एक अच्छा खासा बूस्ट देने के लिए हमने लॉन्च किया है बिटसेट 2026 क्रैश कोर्स अंतिम बैच, एंड साथ ही साथ जो है न्यू बैच आपको रैपिड रिवीजन कोर्स भी यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पे जो क्रैश कोर्स है वो बल्कि आपको 5499 नहीं, केवल 3499 पे देखने को मिल जाएगा, अगर आप जो है यहाँ पे बिट्स मैजिक कूपन कोड को अप्लाई करते हैं। सिमिलरली रैपिड रिवीजन कोर्स आपको 2999 की जगह 2199 में देखने को मिल जाएगा इफ यू अप्लाई द कूपन कोड बिट्स रैपिड। तो बहुत ही लिमिटेड टाइम के लिए कूपन कोड्स आपके लिए अवेलेबल है, तुरंत ही हमारी वेबसाइट पे विजिट करके आप इन कोर्सेस में एनरोल कर सकते हैं। स्टिल इफ यू हैव एनी क्वेरी यू कैन कॉल अस एट दिस नंबर। एंड अगर मैं यहाँ पे आपको बेसिक से डिफरेंसेस बताऊँ, सो क्रैश कोर्स के अंदर आपको LR एंड इंग्लिश के लेक्चर्स मिल जाते हैं, बट रैपिड रिवीजन में नहीं मिलते। वीडियो लेक्चर्स में क्रैश कोर्स के अंदर आपको 100+ आवर्स के लेक्चर्स है, जबकि रैपिड रिवीजन कोर्स में चीजें आपको थोड़ा जल्दी से कराई गई है। फिर DBPs के अंदर यहाँ पे आपको 3000+ क्वेश्चंस देखने को मिल जाते हैं, जबकि रैपिड रिवीजन कोर्स में 1400 क्वेश्चंस है। शॉर्ट नोट्स आपको यहाँ पे क्रैश कोर्स में सभी सब्जेक्ट्स के मिल जाते हैं, जबकि रैपिड रिवीजन कोर्स में ओनली LR एंड इंग्लिश। एक्सक्लूसिव क्वेश्चन बैंक यहाँ पे आपको सभी सब्जेक्ट्स का मिल जाता है, बट यहाँ पे जो है सिर्फ LR एंड इंग्लिश। यहाँ पे टोटल आपको 15 मॉक टेस्ट मिल जाते हैं, मतलब 10 मॉक टेस्ट तो ऑलरेडी कोर्सेस में थे और 5 एक्स्ट्रा बेस्ड ऑन द फर्स्ट अटेम्प्ट डेटा। बट रैपिड रिवीजन कोर्स में केवल जो है आपको यहाँ पे 3 ही मॉक टेस्ट मिलेंगे। बाकी लाइव सेशंस और टेलीग्राम डाउट सपोर्ट आपको क्रैश कोर्स में मिलता है, लेकिन रैपिड रिवीजन कोर्स में नहीं रहेगा। तो यहाँ पे जो है कोर्सेज के प्राइस भी आप देख सकते हो, तो आपको क्लियरली समझ में आ रहा होगा कि क्रैश कोर्स के अंदर आपको काफी सारा मटेरियल मिल रहा है और प्राइस डिफरेंस उतना ज्यादा नहीं है। बाकी अगर आपको लग रहा है कि नहीं मुझे जो है यहाँ पे कुछ ही रिसोर्सेज की जरूरत है, तो आप फिर रैपिड रिवीजन कोर्स को यहाँ पे देख सकते हैं। अब यहाँ पे हम जो है कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट समझ लेते हैं जो कि प्रेफरेंस फिलिंग से रिलेटेड आपको पता होने चाहिए। कि फर्स्ट इज योर प्रेफरेंसेस शुड बी बेस्ड ऑन योर इंटरेस्ट एंड नॉट योर मार्क्स। देखो, ऐसा नहीं है कि अगर लेट्स से आपका स्कोर जो है 250 से कम बना, अब आपको पता है कि आपको CSE नहीं मिलेगी, लेकिन ये स्टूडेंट भी जो है ना बिट्स पिलानी CS को यहाँ पे प्रायोरिटी में फर्स्ट पे रख सकता है, क्या प्रॉब्लम हो जाएगी? देखो, आपके वैसे भी यहाँ पे एक एक जो है ब्रांचेस का जैसे प्रेफरेंस ऑर्डर रहेगा सबको यहाँ पे चेक किया जाएगा। उनको जो है यहाँ पे सॉफ्टवेयर में दिखेगा कि बिट्स पिलानी CS नहीं मिल सकता, तो आपको जो है नेक्स्ट यहाँ पे चेक किया जाएगा, वो मिल सकता है कि नहीं, वो भी नहीं मिल सकता तो नेक्स्ट चेक किया जाएगा। इस तरीके से चीजें वर्क करती है। तो ऐसा नहीं है कि जो आपको पिछले साल के हिसाब से जो है कट ऑफ के हिसाब से ब्रांचेस मिल रही है उन्हीं को आप ऊपर की साइड डालो। आपको लग रहा है कि आपको उसमें इंटरेस्ट है ब्रांच में, तो आप उनको भी ऊपर रख सकते हो, भला ही आपको पिछले साल के कट ऑफ के बेसिस पे ना मिल रहा हो। क्या पता कट ऑफ गिरे या फिर जैसा भी हो, तो हमारे लिए कुछ चांसेस यहाँ पे बने। तो आप जो है अपने इंटरेस्ट के हिसाब से भरो, बल्कि अपने मार्क्स के हिसाब से नहीं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। तो मैंने जैसे कि बताया कि भाई आपको 300+ के ऊपर जिन स्टूडेंट्स के नहीं भी आते वो भी CS को जो है टॉप पे रखते। सेकंड थिंग इज यू कैन रेफर टू लास्ट ईयर कट ऑफ्स
while choosing your preferences, but always take a margin of 10 to 15 marks on the safer side। तो भाई पिछले साल के जो कट ऑफ देखे थे 10 से 15 नंबर ऊपर ही लेते हुए चलोगे तो फायदे में रहोगे। तीसरी चीज देखो, आपके पास एक एडिटिंग विंडो भी रहेगा टू चेंज योर प्रेफरेंसेस फ्रॉम 3 जून टू 5 जून। तो अगर आपको लगता है कि प्रेफरेंसेस में कुछ चेंज भी करना है तो आप बाद में कर सकते हो, और अगर आपको ऐसा लगता है कि मैं सेकेंड अटेम्प्ट के बाद जो है फॉर्म फिल करना चाहता हूँ तो उसके बाद भी आपके पास थोड़ा बहुत टाइम बचेगा, आप उस टाइम भी जो है प्रेफरेंस फॉर्म फिल कर सकते हो। बट अगेन जैसा कि मैंने बताया, इंटरेस्ट से भरना है, अपने मार्क्स के हिसाब से नहीं, तो आप अभी भी जो है इस चीज को फिल कर सकते हैं, बाकी आपकी इच्छा है। अगली चीज, फैक्टर्स अफेक्टिंग द प्रेफरेंस ऑर्डर। तो यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट फैक्टर्स है जो कि आपको समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। फर्स्ट वन इज कैंपस ओवर ब्रांच। ये एक जो है स्टूडेंट्स का रहता है कि क्या हमें कैंपस को ब्रांच के ऊपर जो है प्रेफर करना चाहिए या फिर ब्रांच को जो है कैंपस के ओवर जो है प्रेफर करना चाहिए। तो उसमें अलग अलग क्या चीजें रहती है वो चीजें मैं आपको यहाँ पे बताऊंगा। फिर अगर कुछ स्टूडेंट्स जो कि सिर्फ सीएस या फिर सर्किट ब्रांचेस ही चाहते हैं, उनको किस हिसाब से प्रेफरेंस ऑर्डर फिल करना चाहिए। और स्टूडेंट्स जो कि यहाँ पे हायर स्टडीज के लिए एम कर रहे हैं या फिर सिविल सर्विसेज एग्जाम या फिर स्टार्टअप जो है बिल्ड करना चाहते हैं, तो ऐसे स्टूडेंट्स के लिए कौन सी बेस्ट ब्रांच रह सकती है, हर एक चीज आपको जो है देखने को मिल जाएगी। नाउ फर्स्ट वन इज कैंपस ओवर ब्रांच। देखो कुछ स्टूडेंट्स का यहाँ पे स्पेशल इंटरेस्ट होगा पिलानी कैंपस के अंदर एंड दे आर रेडी टू सैक्रिफाइस देयर ब्रांच फॉर इट। ये चीज अगर आपको ऐसा लग रहा है कि मैं मजाक में बोल रहा हूँ, अभी मैंने यहाँ पे एक पॉडकास्ट अपने फ्रेंड के साथ ही डाला था, तो उसने भाई एमएससी मैथ्स यहाँ पे जो है प्रेफर किया था। हमारे टाइम पे क्या होता था, यहाँ पे जो है 450 का बिट सेट होता था, उसका 379 स्कोर आया था, जबकि 383 पे जो है बिट्स पिलानी सीएस यहाँ पे बंद हुआ था। तो पिलानी सीएस को छोड़ के उसको सब ब्रांचेस मिल रही थी, मतलब गोवा, हैदराबाद, सब में सीएस ही मिल रही थी। बट उसने फिर भी क्या किया, उसने जो है यहाँ पे एमएससी मैथ्स ले लिया था पिलानी का, क्योंकि उसको अलग ऑब्सेशन था कि भाई पिलानी कैंपस ही चाहिए। ठीक है, इस वजह से उसने ये चीज ली और फिर ड्यूअल डिग्री ये वाली ज्वाइन करने के बाद उसने फर्स्ट ईयर में मेहनत करी और उसको जो है सीएससी ब्रांच मिल गई। तो भाई ये चीजें रहती है कि स्टूडेंट्स अपनी ब्रांचेस को सैक्रिफाइस करने तक को तैयार रहते हैं, क्योंकि उनको पिलानी में स्पेशल इंटरेस्ट रहता है। और ऐसा ही इसी वजह से जो है हमें कट ऑफ्स भी जनरली पिलानी में ही हायर एंड पे देखने को मिलते हैं एज कम्पेयर टू गोवा एंड हैदराबाद। तो ये तो मेरे हिसाब से आपको लिस्ट से समझ ही आ जाता होगा। तो रीजन क्या रहता है कि पिलानी जो है सबसे पुराना कैंपस है, साथ ही साथ पेरेंट कैंपस आप कह सकते हैं सभी कैंपसेस का। जब हम लिखते भी है तो बिट्स पिलानी पिलानी कैंपस, बिट्स पिलानी गोवा कैंपस, तो पिलानी नाम तो हमेशा जो है यहाँ पे जुड़ा हुआ है ना, तो ये चीज एक हो जाती है। लेकिन अब अगर हम जो है यहाँ पे थोड़ा सा प्रैक्टिकली बात करें तो देखो कुछ स्टूडेंट्स यहाँ पे गोवा और हैदराबाद को पिलानी से भलाई कम जो है मानते हो, लेकिन ये कोई भी ऐसा है नहीं कि हम एलुमनाई नेटवर्क की अगर बात करें तो ऐसा कुछ जो है सामने वाले को नीचा कंसिडर किया जाता है, या फिर कॉर्पोरेट वर्ल्ड में जाओगे उनको बस आपके टैग से मतलब है कि हाँ बिट्स पिलानी का टैग है तो बंदे में भाई दिमाग है, बढ़िया इंसान है और वो मतलब लोग आपका पोटेंशियल समझ लेते हैं, है ना। तो ये चीज है एंड दे आर ऑलमोस्ट इक्वल इन टर्म्स ऑफ प्लेसमेंट्स। कॉलेज एक्सपोजर भी जो है लगभग आपको यहाँ पे बराबर देखने को मिलता है और अपॉर्चुनिटीज भी तीनों कैंपसेस में आपके सिमिलर अवेलेबल रहती है। 19-20 का फर्क रहता है, पर उतने को अपन जो है यहाँ पे नेग्लेक्ट कर सकते हैं। बाकी अगर आपको जैसे कि यहाँ पे लोअर ब्रांचेस मिल रहे हो ना, जो कि अगर हम कहें सिविल या फिर जो है आपके केमिकल हो गया, तो ऐसे में आप जो है तीनों कैंपसेस में ये चीज एक देख सकते हो कि कनेक्टिविटी कहाँ पे आपके लिए बेटर है लोकेशन वाइज, है ना। क्योंकि अब ये वाली ब्रांचेस में ऐसा हो जाता है कि इसमें तो अब बहुत ज्यादा यहाँ पे फर्क नहीं पड़ेगा। हाँ, सीएस पिलानी को लेकर अपन ने मान लिया कि थोड़ा सा एक ऑब्सेशन रहता है ये स्टूडेंट्स में कि भाई सीएस और गोवा, मतलब सीएस गोवा और सीएस पिलानी आपको मिल रहा है तो डेफिनेटली आप सीएस पिलानी को ऊपर रखोगे। लेकिन यहाँ पे जो ब्रांचेस इस टाइप से हो जाती है तो यहाँ पे स्टूडेंट्स थोड़ा सा लोकेशन को प्रेफरेंस दे सकते हैं। अगली चीज ब्रांच ओवर कैंपस। नाउ इसमें अगर आप जो है ब्रांच अपने इंटरेस्ट के हिसाब से चूज कर रहे हैं फिर तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, आपको अगर चीजें सॉर्टेड है तो आप उस हिसाब से ब्रांचेस को अपना जो है फिल कर सकते हैं। लेकिन अगर आप जो है ब्रांच यहाँ पे प्लेसमेंट के बेसिस पे चूज करना चाहते हो तो क्या जो है ऑर्डर आपको फिल करना चाहिए, वो मैं थोड़ा सा आपको यहाँ पे बताने की कोशिश करता हूँ। तो सीएस वाली ब्रांचेस को आपको डेफिनेटली फिर टॉप पे ही रखना चाहिए, क्योंकि यही आपको जो है हाईएस्ट प्लेसमेंट कैंपसेस के अंदर दिला सकते हैं। ये ऐसी कोई बात नहीं है जो आपको शायद पता ना हो। अब यहाँ पे जो है इसके बाद एमएनसी हो गई, आपकी सर्किट ब्रांचेस हो गई, इनको भी जो है इसके बाद आप यहाँ पे डाल सकते हो। क्यों मैं ऐसा बोल रहा हूँ, क्योंकि मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स ऑफ सर्किट ब्रांचेस आर अलाउड फॉर आईटी प्लेसमेंट। कई सारी कंपनीज जो है दोनों को इक्वली ही ट्रीट करती है। हाँ, लेकिन कुछ का ये रहता है कि शायद सीजी क्राइटेरिया हो सकता है या फिर जो है वो सिर्फ सीए स्टूडेंट्स को अलाउ करे, लेकिन ऐसी बहुत ही कम कंपनीज रहती है। अगर परसेंटेज में बात करूँ तो लेस देन 5%, जबकि 95% लगभग जो हमारी कंपनीज आती है वो इक्वली ही ट्रीट यहाँ पे करती है। और ऊपर से जो है वो तो दूसरी ब्रांचेस वाले स्टूडेंट्स को भी कि ठीक है अगर तुम्हारे में कोडिंग स्किल्स अच्छी है तो उनको जो है वो प्रेफर कर सकती है।
अब यहाँ पे जो है अगर हम बात करें कि फिर जो बची हुई ब्रांचेस है उसमें हमारा क्या ऑर्डर रह सकता है, तो आप कुछ इस तरीके से जो है भर सकते हो। सबसे पहले जो है सीएससी कर दिया, फिर आपने जो है एमएनसी यहाँ पे भरा, क्योंकि मैथमेटिक्स और कंप्यूटिंग जो है इसके बाद सेकंड डिमांडिंग ब्रांच है। उसके बाद अगर आप गोवा में हो तो फिर जो है आप यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक्स कंप्यूटिंग वाली ब्रांच डाल सकते हो, जो कि अभी थोड़ी सी रिसेंटली यहाँ पे लॉन्च हुई थी। फिर इसके बाद जो है ईसीई भर सकते हो, फिर ट्रिपल ई और ईएनआई। तो इस ऑर्डर में जो है आप अपनी प्रेफरेंस लिस्ट को भर सकते हो। तो ज्यादातर स्टूडेंट्स इस तरीके से फिल करते हैं। एंड देखिए, क्योंकि आप ब्रांच ओवर कैंपस यहाँ पे कर रहे हो तो आप सीएससी पिलानी के बाद फिर सीएससी गोवा ही भरोगे, है ना, जनरली यही होता है। लेकिन अगर कोई स्टूडेंट थोड़ा सा पिलानी को लेकर ऑब्सेस्ड है तो फिर वो जो है यहाँ पे एमएनसी पिलानी भी डाल सकता है, क्योंकि लगभग जो है आपको यहाँ पे सिमिलर ही ये ब्रांचेस यहाँ पे देखने को मिल जाती है ना। तो ये भी एक चीज रहती है। तो मेरे हिसाब से आपको एक आइडिया लग रहा होगा कि मुझे किस हिसाब से जो है अपना यहाँ पे प्रेफरेंस ऑर्डर को भरना है। नाउ इट इज योर चॉइस वेदर टू पुट ड्यूअल डिग्री और कोर ब्रांचेस। देखो यहां तक तो आपने भर लिया, इसके बाद आप ड्यूअल डिग्री भरना चाहते हो और कोर ब्रांचेस, वो थोड़ा सा आपको सोचना पड़ेगा। क्योंकि देखो अगर आप सीएस को लेकर ही जो है यहाँ पे ऑब्सेस्ड हो या फिर आपको सर्किटल ब्रांचेस ही चाहिए, तो इसके बाद फिर आपको मेरे हिसाब से कोर ब्रांचेस नहीं बननी चाहिए। इसके बाद फिर आपको जो है ड्यूअल डिग्री की ब्रांचेस बननी चाहिए, क्योंकि आपको एक साल बाद चांस मिल जाता है कि शायद आपको ये ब्रांचेस जो है मिल जाए। क्योंकि 7 के ऊपर अगर सीजीपीएल आ रहे हो तो कोई ना कोई सर्किटल ब्रांचेस तो मिल ही जाएगी, और 8.2 8.3 तक ले आए तो फिर तो सीएस भी मिल सकती है। तो ये चीज कर सकते हो। और बाकी अगर आपको लग रहा है नहीं मुझे सिंगल डिग्री ही चाहिए, मुझे ड्यूअल डिग्री नहीं चाहिए, तो फिर जो है इन सभी के बाद आप कोर ब्रांचेस भरना, उसके बाद जो है ड्यूअल डिग्री भर देना। ठीक है, तो मेरे हिसाब से ये चीजें आपको जो है क्लियर हो गई होगी। नाउ ओनली सीएस या फिर सर्किटल ब्रांचेस, तो ऐसे केस में जो है आपको कोर ब्रांचेस एकदम लास्ट में ही फिल करना चाहिए। क्योंकि अगर सीएस या फिर सर्किटल ब्रांचेस चाहिए, जैसे कि मैंने अभी समझाया, तो ड्यूअल डिग्री जो है विल बी प्रेफर्ड मोर आफ्टर सीएस या फिर सर्किट ब्रांचेस, एज दे कैन ऑफर यू विद अ चांस ऑफ ऑप्टिंग फॉर सीएस या फिर सर्किटल ब्रांचेस आफ्टर फर्स्ट ईयर, है ना। तो जैसा मैंने बताया फर्स्ट ईयर के बाद एक आपके लिए मौका यहाँ पे हो जाता है। ओनली रिस्क इज दैट इन केस यू डोंट गेट सीएस या फिर सर्किटल ब्रांच, देन मोस्टली यू विल बी लेफ्ट विद 2 ब्रांचेस इन विच यू डोंट हैव मच इंटरेस्ट। लेट्स से आप बायोलॉजिकल साइंसेस लेके आए थे, आपने पहले साल यहाँ पे जो है मेहनत की, बट नहीं आपका उतना सीजीपीए आया और उसके बाद जो है आपको यहाँ पे मैकेनिकल मिल गई। अब आपका इंटरेस्ट तो ये था कि मुझे सीएस चाहिए और आपका जो है कॉम्बिनेशन ये बन गया, तो कहीं ना कहीं फिर स्टूडेंट्स को ये चीज लगती है कि मेरा डिसीजन गलत हो गया। लेकिन अगेन इस टाइम पे मैं यही चीज कहना चाहूंगा, जो बिट्स पिलानी का आपका टैग है ना, वो आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहता है। ऐसे भी मैंने बच्चे देखे ड्यूअल डिग्री वाले जिन्होंने ये ब्रांचेस के साथ यहाँ पे जो है उनको करना तो क्योंकि कोडिंग ही था, तो उन्होंने अपनी स्किल्स पे बहुत ज्यादा वर्क किया। यहाँ पे जो एलुमनाई नेटवर्क आपको मिल जाता है, जो अपॉर्चुनिटीज मिल जाती है और स्किल्स आपने उसके साथ ऐड कर दी, तो इनका भी आईटी के अंदर एक बहुत ही शानदार प्लेसमेंट हुआ है। तो यही चीज है भाई, सबसे पहला आपको टारगेट क्या करना पड़ेगा, किसी भी हालत में बिट्स पिलानी पहुंचना है। ब्रांच तो फिर जो है अपना सेकंड प्रायोरिटी पे अपन लेते हुए चल सकते हैं। अब अगली चीज, अगर आप जो है हायर स्टडीज या फिर सिविल सर्विसेज एग्जाम या फिर स्टार्टअप के लिए जो है एम कर रहे हो, तो ऐसे टाइप के स्टूडेंट्स जनरली जो है ड्यूअल डिग्री अवॉइड करते हैं इन सच केस, एज दे वांट टू फिनिश देयर इंजीनियरिंग डिग्री एज सून एज पॉसिबल। क्योंकि देखो आपके पास यहाँ पे अपॉर्चुनिटीज रहती है, ठीक है। आप लेट से सिविल सर्विसेज एग्जाम के लिए अपेयर होना चाहते हो, तो कई बार स्टूडेंट्स का पहले ट्राई में नहीं होता, दूसरा ट्राई में नहीं होता, तो ऐसे में क्या है, आपका चाहते हो कि आपके पास टाइम अच्छा खासा रहे, ठीक है, खुद को देने के लिए, अटेम्प्ट्स देने के लिए। तो ऐसे केस में ड्यूअल डिग्री में क्या होगा, आपका 5 साल यहाँ पे चले जाएंगे, तो एक तरीके से एक अटेम्प्ट आपका जो है वेस्ट हो गया। तो ऐसे में स्टूडेंट्स जो है बोलते हैं कि नहीं भाई छोड़ो, ड्यूअल डिग्री मेरे को नहीं लेना, मैं तो जो है सिंगल डिग्री ही लेके यहाँ पे यूपीएससी के लिए प्रिपरेशन करूंगा। बाकी सीएससी और सर्किटल ब्रांचेस कैन बी अ गुड बैकअप इन केस यू चेंज योर प्लान। लेट्स से कि आपको यूपीएससी बाद में नहीं देना है, तो ऐसे में भाई फिर सीएससी और सर्किटल ब्रांचेस तो आपको जो है यहाँ पे थोड़ा सा टॉप पे ही रखना चाहिए, ठीक है ना। इनको जो है सबसे पहले यहाँ पे टॉप पे रखो, और बाकी ड्यूअल डिग्री जैसा कि मैंने कहा अवॉइड कर रहे हो, तो उसको जो है आप आखिरी में लेते हुए चल सकते हो। बट इन केस यू आर नॉट श्योर अबाउट दिस, ठीक है, आपको ऐसा लग रहा है कि नहीं मेरा जो है यूपीएससी ही मुझे पक्का करना है, मेरे को नहीं ऐसा कोई बैकअप या फिर वैसी वाली चीज चाहिए, तो ऐसे में स्टूडेंट्स को सर्किटल ब्रांचेस जनरली वो अवॉइड कर देते हैं, क्योंकि ये चीज थोड़ी सी देखी जाती है, सर्किटल ब्रांचेस हल्की से हेक्टिक हो जाती है। जो उनके कोर्सेस रहते हैं ना, जो चीज़ें रहती है वो हल्की से हेक्टिक हो जाती है, तो ऐसे में आप अपने इन चीज़ों को शायद टाइम ना दे पाए। तो इसलिए फिर मैंने स्टूडेंट्स को यही चीज़ लेते हुए देखी कि सीएस के बाद जो है मैकेनिकल, फिर यहाँ तक कि केमिकल भी ले लेते हैं, है ना। कई सारे स्टूडेंट्स यहाँ पे देखे हैं मैंने ऐसे जिनको मिल रही थी उस टाइम पे ड्यूअल डिग्री, तो ड्यूअल डिग्री छोड़ के केमिकल ले लेते हैं कि वो सोचते हैं कि भाई मुझे आगे तो कुछ और ही करना है। तो ऐसे स्टूडेंट्स को मैंने देखा है, बाकी आप देख सकते हैं, ठीक है। और अगर आपको नहीं बैकअप का प्लान रखना है तो ऑलवेज आई वुड
से कि आप CSE के बाद जो है फिर अपनी MNC वाली ब्रांच भर दी और बाकी जो सर्किटल ब्रांचेस है उनको फिल करिए। ठीक है, तो मेरे हिसाब से क्लैरिटी अब आपको मिल गई होगी कि डिफरेंट आपकी सिचुएशन के हिसाब से आपको कौन से जो है ब्रांचेस को यहाँ पे प्रेफरेंस में फिल करना है। बाकी अपकमिंग वीडियो आपके लिए जो है लगातार तैयार होते जा रहे हैं, तो वीडियो को जो है लाइक जरूर कर दीजिएगा एंड बहुत जल्द जो है मैं सभी वीडियोस आपके लिए यहाँ पे लेके आऊंगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ले टेक केयर एंड गुड बाय।